जरा सोच कर देखिए, बारात आई, जयमाल हुआ, 7 फेरे हुए और खुशी से दुल्हन जमकर स्टेज पर नाची भी, लेकिन शादी होते ही भाग गई अपने प्रेमी के साथ। क्यों? चौंक गए ना? लेकिन ये बात है 100% सच। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ बंकी कस्बे में शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद विदाई से ठीक पहले दुल्हन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कई घंटों की तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो मजबूरन दूल्हे को बिना दुल्हन के बारात लेकर वापस लौटना पड़ा। दूल्हे पक्ष ने दुल्हन के घर वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक शहर के बंकी कस्बे के दक्षिण टोला के रहने वाले एक शख्स की बेटी की शादी घुंगटेर थाना क्षेत्र के बाबागंज गांव के रहने वाले सुनील गौतम के साथ तय हुई थी। मंगलवार रात धूमधाम से बारात पहुंची। बाकायदा बारातियों का स्वागत हुआ, द्वार पूजा की रस्में पूरी की गई और देर रात 7 फेरों के साथ विवाह संपन्न हुआ। दूल्हा सुनील कुमार और दुल्हन ने जयमाल के बाद डीजे पर एक दूसरे के साथ जमकर डांस भी किया। दूल्हे के मुताबिक शादी में कोई कमी न रहे, इसके लिए उसने अपनी 3 बीघे जमीन 1,60,000 रुपए में गिरवी रखकर दुल्हन के लिए जेवर बनवाए थे। करीब 90 बाराती 11 वैनों में बारात लेकर आए थे। बुधवार सुबह जैसे ही विदाई की तैयारी शुरू हुई, घर वालों ने देखा कि दुल्हन अपने कमरे में नहीं है। घर वालों को शुरुआत में लगा कि वो कहीं आसपास ही होगी, लेकिन तलाश तेज होने पर भी दोपहर तक उसका कोई पता। दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। हम गजेरा से बंकिम बारात लाए थे और हमारा जयमाला हो गया था और 4 बजे रात को हमारा भेजे हुए साथ। उसके बाद में साथ से लड़की फरार हो चुकी थी और हमको बताया गया कि हम बोले कि मम्मी जल्दी करवाइए विदाई और गाड़ी दूसरी में जानी है। तो उसकी मम्मी बोली कि हाँ ठीक है, विदाई भैया हम करवा रहे हैं। अब हम छत पे गए तो हमारे दोनों सराह जाए, हमारे रंग मेकअप सारा पूरा कर दिए और हमारी साली आई तो हमारी जूता चढ़ा के ले गई। तो हम बोले कि जल्दी मम्मी करवाइए और कहीं लेट हो रहा है। तो मम्मी बोली ठीक है भैया, अभी लड़की बुला रहे हैं, इंतजार कीजिए। और यही कहते कहते तो कुछ देर हम बैठे रहे। तो उसके बाद में हम जो करते हमसे जूता हमारी साली थी तो हमें नहीं चले, बस खिलाना है तो हमारा जूता दीजिए और तो हम जा रहे हैं। तो उसकी मतलब मम्मी बोली भैया ठीक है, सहेली वहाँ लड़की गई है, आ रही, वेट कीजिए। तो हम वेट करते करते तो मतलब वही 3:30 के लगभग में 112 नंबर डाल दिए तो पुलिस सारी पड़ी थी। बस में जानते हैं पहले भी 2 बार जा चुकी है, लेकिन हमको पहले से हमको नहीं पता था। लेकिन अब मालूम चला सर कल 19 तारीख को सब गाँव मोहल्ले के समाज वाले बताया है। क्या बताया? मतलब शादी कौन कराया था? बिचौलिया कोई था बीच में? बीच में था, लेकिन जो बीच में था लेकिन वो हट गया। वहाँ हमें मामा करवा रहे थे और हमको ये नहीं मामला बताया गया। लेकिन हमको कल मैसेज हुआ, सब पूरे गाँव समाज के लोग बताने लगे कि 2 बार लड़की पहले से भाग चुकी है। खोजबीन के बाद बात सामने आने लगी कि दुल्हन संभवतः अपने कथित प्रेमी के साथ फरार हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद उसने रात में ही मौका पाकर प्रेमी के साथ भागने का प्लान अमल में लाया होगा। पूरे मामले पर दुल्हन की मां का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवाते हैं आपको। 18 तारीख को 18 नवंबर को बारात आई थी और सारी रात शादी हो गई, सब हो गए, फेरे हो गए, भाड़े सब हो गए। उसके बाद 9 बजे हम लोग सोचे कलेगा का इंतजाम करने लगे। उसको मारो है, कलेगा का इंतजाम करने लगे। वो तो उसकी जेब में लड़की हमारी इतना पते है। हमको ये नहीं पता कि किसके साथ गई है, किसके साथ नहीं गई, हमको ये भी नहीं पता है। तो हम फर्जी किसको फंसा दें वहाँ? इससे पहले भी कोई मामला हो चुका है आपके वहाँ लड़की का, जैसे दूल्हे पक्ष वाले बता रहे हैं कि इससे पहले भी लड़की जा चुकी है, आप लोगों ने जानकारी नहीं दी थी उनको? यही हाँ, वो बात सही है। तो कैसा देखो जो है ना, तो अब ये बात मानते हैं। वो जो लड़का है बंद है, तो हम किसको फर्जी फंसा दे? सब लोग कह रहे हैं तुमको किसी को जरूर तुमको बात है मालूम है, तब किसको फंसा दे फर्जी? लड़की जो पहले गई थी किसी के साथ वो इस समय जेल में है जी। तो आपका कहना है कि लड़की वहाँ नहीं गई, कहीं और गई है? नहीं, अब ये नहीं पता वो कहाँ गई है, हमको ये नहीं पता है।
कहाँ गई है। लड़की ने शादी से पहले नहीं बताया था आपको कि हम कहीं हम नहीं चाहते हैं? परसेंट शादी हुई है, वो उनको कहीं पसंद किए हैं, वो उनको पसंद किए हैं, और डेली बात भी होती थी, कल कुछ डांस भी हुई, हंसी खुशी डांस भी की है। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। आपने क्या एप्लीकेशन कोतवाली में दी है, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग ये करें कि आप उसने तो समझ लिया जाए। दहेज भी पूरा लगा दिए हैं, दहेज भी पूरा चला गया है। अब आप जैसा हरजाना खर्चाना मांग रहे हैं साहब, तो हम कहाँ से गरीब आदमी पास झाड़ू पोछा का काम करते हैं, आप बताइए। अब हरजाना खर्चाना मांग रहे हैं। कब से लड़की की कोई कुछ सूचना, लड़की की तरफ से कोई फोन? भाई लोग हमारे गाड़ी ले ढूंढ रहे हैं। अब सूचना होता तो जहाँ जाके छापा डाल देते। अब कहाँ भी पकड़ ले किसी को, तो हम ये कह रहे हैं जैसे कहने पूरा दहेज लगा दिए हैं। अब वो कहना जेवर के बारे में बात कर रहे हैं। कब जेवर वो लड़की लेके चली गई है, तो हम गरीब आदमी इसको खरीद को कहाँ दे पाएंगे? हैं? क्या नाम है आपका? पल्लवी हमारे जोगरानी। कभी मांग रहे तो हम ये बात भी कह रहे हैं कि जो धुलाया जा रहा है, तो मीडिया सब कहते हैं धुलाया जा रहा है। अगर लड़की मिलेगी तो वो लड़की जेवर लेके आएगी, हम की जेवर रखेंगे नहीं, आपकी जेवर पूरा एक छल्ले दे देंगे। घटना के बाद दूल्हा पक्ष सीधे थाने पहुंचा और लड़की पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मामला इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं।